तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी का दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी खबर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट तो है ही, इसलिए आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों कारोबार के ऊपर बात की जाए तो आज कंपनी ने देख सकते हैं 2 बार 1% से भी ज़्यादा का मोमेंटम दिखाया था और इसी वजह से कंपनी में आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी खरीदारी हुई है। लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आज बहुत ही अच्छा माल इस कंपनी से उठाया गया है। यहां पर आप देखेंगे पिछले 5 दिनों से तो कंपनी में एक अच्छा सिलसिला चल रहा है। जैसे ही कंपनी 17 रुपए पर आई तो आप देख सकते हैं कंपनी में धीरे धीरे 18 रुपए पर आ गई है और बहुत ही जल्द यह 20 रुपए तक के टारगेट आपको आसानी से निकाल कर देगी। वहीं पिछले 1 महीने में देख सकते हैं 2% की तेजी है, लेकिन कंपनी ने आप देख सकते हैं 20 रुपए से ही डाउन यहां पर करा दिया था और फिर से अब आप देख सकते हैं कंपनी 20 रुपए के आसपास जाने के लिए तैयार है। क्योंकि दोस्तों कंपनी का पैटर्न ही कुछ इस प्रकार बन रहा है पिछले 4-5 महीने से और कंपनी आप देख सकते हैं अप एंड डाउन कर रही है। जैसे ही 17 पर आती है तो उछाल करा देती है और 20-22 पर आती है तो कंपनी में फिर से वही गिरावट हो जाती है। तो यह सिलसिला दोस्तों पिछले कई महीने से चल रहा है। एक साल की बात करें तो दोस्तों कंपनी ने लगभग 150% का रिटर्न दिया है। तो इस वाले ट्रेंड के अनुसार चले तो कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द एक बड़ा मोमेंटम देगी। क्योंकि दोस्तों कंपनी ने आप देखेंगे इस ट्रेंड के अनुसार कंपनी कई बार साइडवेज हो चुकी है, फिर बड़ा मोमेंटम, फिर गिरी है, फिर यहां पर अब साइडवेज ही है। तो इस हिसाब से दोस्तों कंपनी में एक बड़ा मोमेंट आएगा जो 24 रुपए को ब्रेकआउट कर लगभग 30 से 40 रुपए तक के टारगेट आपको आसानी से निकाल कर दे जाएगा। और वहीं दोस्तों बड़ी फर्म के कमोडिटी सेंटीमेंट आप देखेंगे तो लगभग 100% ही देख सकते हैं पूरी तरह से शेयर में खरीदने की इस टाइम सलाह दी जा रही है। वहीं कंपनी का दोस्तों वॉल्यूम एनालिसिस आप देखते हैं तो लगभग 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बन रहा है, जो दोस्तों पिछले कई दिनों से तो बहुत ही कम मिला है। क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर पहले से सेलिंग प्रेशर बढ़ा रहे थे रिटेलर और जो यहाँ पर बड़े फंड हाउस है या फिर ऑपरेटर हैं, वो दोस्तों आज के दिन में सेल बिल्कुल नहीं किए हैं और होल्ड कर रखे और इसी वजह से दोस्तों आज सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर खरीदारी रही और इसी वजह से कंपनी में 2 करोड़ का ही वॉल्यूम बना है। अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन के ऊपर बात करें तो यहां पर दोस्तों कंपनी में सेल करने वाले भी ज्यादा थे और यहां पर होल्ड करने वाले भी ज्यादा थे। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी में 4 करोड़ का वॉल्यूम बना। तो आज दोस्तों मात्र सेल करने वाले बिल्कुल नहीं है, लेकिन दोस्तों कंपनी में खरीदारी करने वाले ज्यादा रहे, इसी वजह से वॉल्यूम कंपनी का कम रहा है। लेकिन दोस्तों कंपनी के आप एनएससी के प्लेटफॉर्म पर अगर देखते हैं तो कंपनी में आज लगभग ओपन हुआ है शेयर 18.13 पर, हाईएस्ट गया है 18.30 तक और लोएस्ट गया है 17.97 तक। तो देखा जाए दोस्तों कंपनी 18 रुपए के ऊपर कायम रही है और कंपनी ने 1% तक की तेजी आपको दिखाई है। वहीं एनएससी के प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ का वॉल्यूम रहा है और इनमें से 50% का आज डेली ट्रेड मिला है। तो पिछले कई दिनों से ये 30, 35, 40 रहा था और आज आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर की डिमांड काफी हाई थी और इसी वजह से डेली ट्रेड 50% का मिल रहा है। वहीं बीएससी के प्लेटफॉर्म पर भी आप देख सकते हैं कंपनी को एएसएम जीएसएम से कई दिन पहले दूर कर दिया गया, जिसकी वजह से कंपनी बहुत ही अच्छा यहां पर वर्क कर सकती है। वहीं कंपनी में दोस्तों प्राइस बैंड अभी भी 5% है, लेकिन बहुत ही जल्द दोस्तों कंपनी में अगर मैनिपुलेशन का अपडेट नहीं रहता है तो बहुत ही जल्द दोस्तों सेबी इस पर एक्शन लेगा और 10% या फिर 20% के अपर प्राइस बैंड एंड लो प्राइस बैंड यहां पर फिक्स कर देगा। और वहीं कंपनी के दोस्तों कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आए हुए हैं और इसी वजह से अब कंपनी दोस्तों कोई भी मोमेंटम नहीं दिखा रही है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं शायद और इनकी तरफ से ही एक बड़ी घोषणा यहां पर हो गई है। मलेशिया प्रधानमंत्री के आगमन पर भारत हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करेगा। जी हां दोस्तों आप देख सकते हैं 19 अगस्त का ये लेटेस्ट अपडेट है और इसके अनुसार चले तो देख सकते हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत आने वाले हैं, जिसका उद्देश्य मलेशिया की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना है और इसकी मदद से भारतीय निवेश यहां पर सुरक्षित करना है। मतलब कि भारत में दोस्तों एक बड़ा निवेश होगा और इसकी वजह से एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है हरित ऊर्जा में और खासकर दोस्तों डिजिटल और हरित ऊर्जा में देख सकते हैं ये विस्तार करेंगे अनवर सिंह है जो यहां पर प्रधानमंत्री हैं मलेशिया के। तो दोस्तों डिजिटल और हरित ऊर्जा में जो कारोबार यहां पर चलने वाला है इंडिया की वजह से, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और अनवर की यह यात्रा 2018 के बाद से मलेशिया से भारत के पहले प्रधानमंत्री यहां पर हैं। मतलब कि दोस्तों 2018 के बाद जो यहां पर प्रधानमंत्री थे उनके बाद यहां पर ये वाले प्रधानमंत्री बने हैं और इनकी पहली ये एक यात्रा होने वाली है भारत के अंदर ही। और उनका 20 अगस्त को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का एक कार्यक्रम भी आयोजित है। तो दोस्तों आज के दिन यहाँ पर 20 अगस्त है और आज के दिन में दोस्तों कई बड़े अपडेट आ सकते हैं शाम तक या फिर देर रात तक। लेकिन दोस्तों जो भी अपडेट आएंगे वो आपको डिजिटल और हरित ऊर्जा पाएंगे। तो डिजिटल को ना लेकर दोस्तों अगर हरित ऊर्जा पर बात करें तो हरित ऊर्जा सेक्टर में सबसे ज्यादा आपको भी पता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पावर, उसके बाद विंड एनर्जी। तो यही दोस्तों हरित ऊर्जा के सोर्स हैं सबसे ज्यादा और इनको ही दोस्तों विस्तारित किया जाएगा, जिसकी वजह से मलेशिया के प्रधानमंत्री ने देख सकते हैं आज के दिन में यह कार्यक्रम रखा है और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये मुलाकात करेंगे।
तो इसमें डिसीजन ये आ सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद सोलर पावर और विंड एनर्जी। तो इनके दोस्तों कुछ प्रोजेक्ट अनाउंस हो सकते हैं और इसी वजह से यहाँ पर जेपी पावर लिमिटेड कंपनी को एक बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अब जेपी पावर है जो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में तो पहले से ही है, लेकिन सोलर पावर और विंड एनर्जी का भी दोस्तों इस कंपनी ने पहले ही घोषणा कर दी है। तो दोस्तों अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट आते हैं तो ये बहुत ही जल्द अचीव कर सकती है, लेकिन सोलर और विंड एनर्जी है इसमें छोटे मोटे प्रोजेक्ट अचीव कर सकती है। तो ऐसे में दोस्तों जेपी पावर के लिए तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है जो कि आपको मलेशिया की तरफ से निकल कर आ रही है। और दूसरी तरफ दोस्तों जेपी एसोसिएट पर भी एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूंगा, जैसे कि दोस्तों अगर आप कंपनी को रिफ्रेश करते हैं तो यहां पर 5% की गिरावट मिलती है, लेकिन ये कब हुई है? 19 अगस्त को, मतलब कि कल मंडे के दिन में कंपनी का व्यापार चला था, लेकिन आज ऑफ है। इसके पीछे एक ही बड़ा रीजन है जो आपको सभी को पता ही है, लेकिन एक बार फिर से बताएं तो कंपनी को ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन किया गया है, क्योंकि ऑन अकाउंट ऑफ आईबीसी रिकमेंडेशन पोस्ट आईबीसी। तो दोस्तों ये पोस्ट किया हुआ है आईबीसी के तहत, क्योंकि कंपनी की जो नीलामी प्रक्रिया चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कंपनी की ट्रेडिंग है, लेकिन मंडे टू मंडे ही आईबीसी के दोस्तों रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार इस कंपनी की ट्रेडिंग स्टार्ट की जाती है। तो दोस्तों देख सकते हैं आईआरपी स्टेज फर्स्ट में है, तो बहुत ही जल्द इसे 2 में डाला जाएगा, आईआरपी स्टेज 2 में, और फिर 3 में डाल दिया जाएगा। तो 3 वाला जो स्टेज है वो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी को कौन खरीदता है। तो उसके बाद दोस्तों कंपनी में मोमेंटम बनेंगे। और अब दोस्तों बात करते हैं जेपी पावर के कुछ मोमेंटम के बारे में, मतलब कि मूविंग एवरेज के बारे में। इनमें दोस्तों 6 पॉइंट तो मिल रहा है बुलिश का और बेयरिश का मिल रहा है 10 पॉइंट, मतलब कि कंपनी दोस्तों गिरावट यहां पर करा सकती है। कंपनी के दोस्तों आप पिवोट लेवल देखते हैं तो पहला रेजिस्टेंस 18.3 का है, दूसरा 18.6 का, और तीसरा वाला है जो 18.8 रुपए का है। तो इतनी उछाल दोस्तों कंपनी आपको दर्ज करा सकती है, लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो यह 17.7, 17.5 और 17.2 है, लेकिन 17 से नीचे बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी कई बार 17 में यहां पर टच की है और 20-22 रुपए तक भी गई है, लेकिन उसके बाद कंपनी में आपको गिरावट मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो मोमेंटम है पिछले आप देख सकते हैं करीब 1-1.5 साल का आप देख सकते हैं। यहां पर कंपनी साइडवेज थी, फिर एक बड़ा मोमेंटम दिया, फिर गिरावट आई, फिर एक बड़ा मोमेंटम दिया, फिर साइडवेज चली, फिर एक बड़ा मोमेंटम, फिर गिरावट, फिर एक बड़ी रैली आई है जो 24 रुपए के आसपास रही है। तो इसको दोस्तों अभी तक कंपनी ब्रेकआउट नहीं कर पाई, क्योंकि कंपनी में आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रॉफिट बुक का दौर चला है। और जो यहां पर जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी है उसकी नीलामी प्रक्रिया का एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया, और उसकी वजह से भी कंपनी में बहुत ही ज्यादा खस्ता हालत हो गई और कंपनी में हर शेयर होल्डर्स एग्जिट हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अब कंपनी यहां पर फिर से बुलिश होने के लिए तैयार है, क्योंकि दोस्तों जेपी एसोसिएट लिमिटेड कंपनी बहुत ही जल्द नीलाम हो जाएगी, और नीलाम हो जाएगी तो उसको दोस्तों कोई बड़ी फर्म यहां पर जरूर खरीदेगी, जैसे कि अडानी है, उसके बाद कई ऐसी फर्म है जो सीमेंट का कारोबार करती हैं, और वही दोस्तों उस कंपनी को अधिग्रहण करेगी, क्योंकि जेपी एसोसिएट ही सीमेंट का कारोबार करती है, और उससे दोस्तों फिर से प्रोडक्शन होगा, और उसके बाद दोस्तों उस कंपनी में बहुत ही अच्छा स्कोप खड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद ही दोस्तों अब यहां पर यह कंपनी यहां पर फंसी हुई है, क्योंकि इस कंपनी में जेपी एसोसिएट की 24% प्रोमोटर होल्डिंग है। तो इस वजह से कंपनी आप देख सकते हैं साइडवेज है, लेकिन जैसे ही दोस्तों ये मसला हल होगा एसोसिएट का, तो उसके बाद दोस्तों कंपनी का बड़ा मोमेंटम आपको जरूर देने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहला जो यहां पर टारगेट है कंपनी का, ये 20 रुपए का है, क्योंकि कई दिनों से आप देख सकते हैं कंपनी इसी वाले लेवल को टच करती है और नीचे आ जाती है। तो अब इसको जैसे ही कंपनी ब्रेकआउट कर यहां पर 24 तक भी जाती है, तो हो सकता है कि कंपनी बहुत ही बड़ा मोमेंटम आपको निकाल कर दे, लेकिन 24 पर जब तभी जाएगी जब दोस्तों ये कंपनी इसको ब्रेकआउट करे। तो ऐसे में दोस्तों जो कंपनी में इस टाइम सेल बाय होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।